अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 विद ऑल अमेंडमेंट्स के साथ पढ़ेंगे। अमेंडमेंट्स मीन जो चेंजेस की गई हैं 1997 के बाद उनको हम देखेंगे इसके अंदर। और सबसे पहला पार्ट आता है जिसमें हमने टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। इस एक्ट के 34 सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 34 सेक्शन याद करके 34 सेक्शन को हम कुछ वीडियोस में उसको इजीली हम उसको बयान करेंगे, क्योंकि एक साथ हमने उसको नहीं पढ़ना। पार्ट 1 में टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि इस एक्ट के अंदर इस एक्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उनका मतलब इस एक्ट के लिहाज से क्या होता है उनको हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें किस तरह मतलब आती हैं उस वर्ड्स के अंदर, तब वो वर्ड्स बना है इस एक्ट के अंदर। तो हम जो भी हमारी टर्मिनोलॉजीज बयान की हैं इस एक्ट के अंदर, उसको हम प्रेजेंटेशन के फॉर्म में नहीं देखेंगे, बल्कि उसको एक एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है एक्ट, उसके अंदर जाकर हम देखते हैं, ताकि जब अगर आप दोबारा उस डॉक्यूमेंट को जब रीड करें तो आपके लिए आसानी हो। तो हम उस डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा ओरिजिनल एक्ट 1997 का, जो कि इंडस्ट्रीज़ को भी दिया जाता है जब वो अपनी फाइल्स बनाते हैं एनओसी लेने के लिए कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कैसे मैनेज करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 2 काइंड्स के होते हैं इस एक्ट के अंदर, तो उसको हम भी देखेंगे। पहले टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। तो इस एक्ट के 34 सेक्शन है। देखिए आप 34 सेक्शन है। तो पहला और दूसरा सेक्शन यूजली हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले में तो है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल हमारा यही है जो इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, जो कि पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारा टाइटल है। एक्सटेंट मतलब कहाँ तक ये लागू हो सकता है, मतलब ये पूरे पंजाब पे लागू होगा, प्लस सिंध बलूचिस्तान पे ये लागू नहीं होगा। इस एक्ट के अंदर जो भी चीज़ बयान की गई है वो पंजाब के अंदर लागू होगी। कमेंसमेंट का मतलब है कि जब ये का फोर्स में आ गया तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कोई कर सकता, इसका ये मतलब है। आगे बेसिक डेफिनेशंस है। ज़्यादातर डेफिनेशंस जो हैं मतलब आपको वर्ड से ही, उसके सिनोनिम्स से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा जी, लेकिन कुछ हैं जो आपको मतलब पढ़नी पड़ सकती है। तो सबसे पहले एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट। एडवर्स का मतलब होता है बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा डैमेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा तो उसको हम एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट कहते हैं। और वो किस तरह से आ सकता है, वो चाहे तो वो हम किसी ह्यूमन हेल्थ को बिगाड़ दें, या बायोडाइवर्सिटी या किसी भी प्रॉपर्टी को उसको डैमेज कर दें, या पोल्यूशन के तहत, तो उसको हम ये सारा फिर ये जो चीज़ें हैं इसको ही हम कहते हैं कि रेगुलेशन के अंदर स्पेसिफाइड की गई हैं। तो ये चीज़ें हमारे एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट करती हैं, मतलब बहुत ही आसान है। एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या क्या आता है हमारा, पोल्ट्री का, कैटल का आ जाता है, फार्मिंग, और ये पेस्टिसाइड्स जो कि एग्रीकल्चर के साथ इनका कनेक्शन है, फार्म केमिकल्स जो कि एनिमल्स को मतलब अक्सर उनको ग्रो करने के लिए दिया जाता है। तो ये हमारा सारा एनिमल्स और प्लांट्स की कल्टीवेशन, उनको मैनेज करने के बाद जो भी वेस्ट हमारा जनरेट होता है उसको हम एग्रीकल्चर वेस्ट कहते हैं। दूसरा हमारा है एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट वही है जो कि मतलब पोल्यूशन खास करे वो भी एयर की, ना ये स्पेसिफिक टू एयर है। अगर वो सॉइल को पोल्यूट करेगा तो वो सॉइल पोल्यूटेंट होगा, अगर वो वाटर को पोल्यूट करेगा तो वाटर पोल्यूटेंट होगा। इसी तरह एयर पोल्यूटेंट को इसने इस तरह बयान किया कि अब इसमें भी हैवी मेटल्स तो नहीं रिलीज होगी, अगर वो गैसेस फॉर्म में रिलीज होगी तब वो एयर पोल्यूटेंट कहलाएगा। जब वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो सॉइल का पार्ट होगा या वाटर के अंदर होगा, तो वो उनका पोल्यूटेंट कहलाएगा। अब इसमें खुद देख लें, सारी एग्जाम्पल्स है, ये सारी गैसेस फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि रेडिएशन से रिलीज करता है, वो वाली सारी चीज़ें हमारी एयर पोल्यूटेंट का पास्ट है। बायोडाइवर्सिटी का बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स है, हम सबको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। कौंसिल वो अथॉरिटी है जो कि किसी पावर को एक्सरसाइज करवाना, पावर को लागू करवाना, जो कि गवर्नमेंट ही हमारी बनाती है, जिसको हम पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कहते हैं।
सेक्शन 3 के अंदर बनाई गई है। इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये फर्दर आगे जाकर अभी डेफिनेशन क्या आता है। डिस्चार्ज का मतलब रिलीज। अब रिलीज किस फॉर्म में हो सकता है? एक्टिविटीज स्पिलिंग की फॉर्म में, लीकिंग की फॉर्म में, डिपोजिटिंग की फॉर्म में, डंपिंग, एम्पिटाइंग। एम्पिटाइंग मतलब कि वेस्ट को एक 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 इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में डाल देना। तो वो वेस्ट हो, तो वो वेस्ट को जिस तरह हम लेकर जाते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। इकोसिस्टम का भी वेल नोन एनिमल और लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। एफ्लुएंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी डेफिनेशन है। एफ्लुएंट का मतलब होता है एक डिस्चार्ज का तो मतलब हो गया रिलीज, लेकिन जो एफ्लुएंट है उसके अंदर जो है हमारा जो पोल्यूशन का रिलीज है वो 3 फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में। जो भी हमारा ये पोल्यूशन आएगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, वो भी तो उसको हम कहते हैं एफ्लुएंट। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि एयर पोल्यूशन है तो बस हम उसको एफ्लुएंट कहते हैं, नहीं। सॉइल, वाटर, एयर पोल्यूशन का डिस्चार्ज करना उसको हम एफ्लुएंट कहते हैं। अब किस तरीके से करना है उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं, लेकिन इन तीनों पोल्यूशन को हम एफ्लुएंट कहते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वही हैं जो हमारी प्रोविंशियल एजेंसी जो भी है इमिशन स्टैंडर्ड्स। इमिशन स्टैंडर्ड्स तो यूजली इमिशंस के लिए जो कि एयर इमिशंस में आती हैं, बाकी मतलब सॉलिड और सॉइल और वाटर पोल्यूशन में नहीं आती। इन्वायरमेंट का मीन्स वही है जो भी चीज़ें हमारी आसपास हैं हम सबको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इससे हमारी इंडस्ट्री को कैटेगराइज भी किया जाता है। ये वो केस है इंडस्ट्रीज के ऊपर जिसमें वो अगर एनओसी लेती हैं, एक कैटेगरी से ये भी आती है, लेकिन हम इसको डिफाइन करेंगे ये क्या होता है। इसमें ये है कि इन्वायरमेंट का जहाँ से पोल्यूशन जनरेट हो रही है और एंड तक वो किस फॉर्म में जा रही है उस सब को एक्सप्लेन करना, उसको हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। और ये एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है जिसको हमने सबको उसकी सारी चीज़ों को देखना होता है, क्वालिटेटिव फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, एवेल्युएशन, अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट उसको करना, मैनेज करना, ट्रेनिंग प्लान्स करना, मोनिटर करना, ये सारी हमारी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में आती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल मजिस्ट्रेट है। इन्वायरमेंटल मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 24 के तहत बनाया गया है, ये वो मजिस्ट्रेट है, मतलब जो अदालत हमारी प्रोविंस लेवल में लगती है उसको हम कहते हैं मजिस्ट्रेट। और जो हमारी अदालत लोकल लेवल पे लगती है इन्वायरमेंटल की कंप्लेंट्स को देखने के लिए, तो उसको हम एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल कहते हैं। ये सेक्शन 20 के अंदर बयान किया गया, ये इसको हम फर्दर देखेंगे। लेकिन फ़र्क इनमें ये है कि ये जो अदालत है प्रोविंस लेवल पे लगती है और ये अदालत है लोकल लेवल पे लगती है। इन दोनों में यही होता है कि इन्वायरमेंटल कंप्लेंट्स को देखा जाता है। फैक्ट्री वो होती है जिसके अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही होती है। गवर्नमेंट मीन्स पंजाब की गवर्नमेंट, ना कि सिंध बलोचिस्तान की गवर्नमेंट, सिर्फ पंजाब की गवर्नमेंट, और ना ही फेडरल गवर्नमेंट जिसमें इस्लामाबाद आता है। गवर्नमेंट एजेंसी जिससे गवर्नमेंट बनाती है। हजार्डियस वेस्ट वो होता है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये कि वो सब्सटेंस जो कि एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 में बयान किए गए हैं सब्सटेंस, वो हमारे हजार्डियस वेस्ट में आते हैं। दूसरा ऐसा सब्सटेंस जिसमें ये करेक्टरिस्टिक्स हो, टॉक्सिक हो, मतलब जहरीला हो, एक्सप्लोसिव हो, ब्लास्ट कर जाए, फ्लेमेबल हो, फायर कैच करे, कोरेसिव और रिएक्टिव जिसको कहते हैं। रेडियो एक्टिव वो रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन रिलीज करता हो, तो ये करेक्टरिस्टिक्स वाला जो हमारा सब्सटेंस है वो हजार्डी सब्सटेंस है। अब ऐसा वेस्ट जिसके अंदर हजार्डी सब्सटेंस हो उसको हम हजार्डिस वेस्ट कहते हैं। बस इतना फ़र्क है इन दोनों में। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वही है जो कि इंडस्ट्री कर रही होती है, उसमें ये प्रोसेस वगैरह जो भी है ये सारे इंडस्ट्रियल नेचर की, ये सारी हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उसको कहते हैं। ये भी आसान है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि इंडस्ट्री से निकल कर आता है। उसके बाद ये दूसरा केस है इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन। ये 2 तरह की एनओसीज लेने का तरीका है जिसमें ये दोनों इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि अभी बयान किया है। इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन,
इस इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है इसमें जो एडवर्स इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होनी ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो होती है वो मतलब थोड़े लेवल पे होती है, वो एडवर्स नहीं होती, उसको हम इजीली मैनेज कर लेते हैं। और दूसरे इसके अंदर कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी रखते हैं, जिसको हम फर्दर ज्ञान करेंगे, लेकिन इन दोनों में इतना ही फ़र्क है अभी। लोकल अथॉरिटी वो होती है जो कि गवर्नमेंट बनाती है इस एक्ट के थ्रू, जो कि एक सम पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। कौंसल भी वही, लोकल कौंसल भी वही है जो लोकल गवर्नमेंट ही बनाए, मतलब पंजाब की गवर्नमेंट ही बनाए। अब मोटर व्हीकल में क्या आता है? मोटर व्हीकल में वो चीज़ें आती हैं जो कि मैकेनिकली प्रोपेल्ड है, जो कि मैकेनिकली चलाई जाए, मतलब फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके। और दूसरी व्हीकल्स जो कि फिक्स्ड रेल, जिसमें मैन पावर या एनिमल्स का यूज़ करके अब ये प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र किया जाए, वो नहीं आती, क्योंकि एग्जॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मोटर व्हीकल में आती है। म्यूनसिपल वेस्ट में क्या आता है? सीवेज आता है, रिफ्यूज़ आता है, मतलब कोई भी चीज़ डिस्कार्ड कर देना, गार्बेज आता है, वेस्ट आता है, एबिटर्स से जो कि मतलब वेस्ट मैनेजमेंट वाली साइड से आता है, स्लज आता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये सारा हमारा म्यूनसिपल वेस्ट में आता है। म्यूनसिपल वेस्ट में अक्सर हम डोमेस्टिक वेस्ट भी कहते हैं इसको। नॉइज़ भी आती है, जिसमें इंटेंसिटी और ड्यूरेशन और वाइब्रेशन वो मैटर किया जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट में वो होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर से आता हो। पर्सन का मतलब एवरी पर्सन, मतलब जो भी इंडिविजुअल, एक तो ह्यूमन की फॉर्म में होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में होता है, लाइक कंपनी, जो भी कॉरपोरेट, कौंसल, लोकल अथॉरिटीज़, जो भी हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है इन्वायरमेंट को देखने का, वो सारी चीज़ें हमारी पर्सन में आती हैं। लाइक कौंसल हो गई, फिर उससे बड़ी चीज़ आती है हमारी मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, और फिर कौंसल आती है, फिर हमारी एजेंसीज आती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनस में आती हैं। पोल्यूशन वो होती है पोल्यूशन जो कि एयर, वाटर और सॉइल को पोल्यूट करे, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद प्रिस्क्राइब जो ज्ञान किया गया और रूल्स और रेगुलेशन कहता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये है वो प्रोजेक्ट है, मतलब जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होनी होती है, जैसे स्मॉल, मीडियम, बड़े, लार्ज लेवल पे जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किसी भी नेचर का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, तो उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। अब ये प्रोजेक्ट की दो किस्में हैं, जिसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोजेक्ट, एक IEE के का होता है प्रोजेक्ट। अब इसमें फर्दर भी एक्ट ने कैटेगराइज की हुई है कि कौन सी इंडस्ट्री इस कैटेगराइज में आती है, कौन सी इसमें आती है, और वो उसी हिसाब से फाइल बनाता है, जिसको हम प्रोजेक्ट फाइल कहते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस मैंने पहले बता दिए। अब ये जो ऑनर होता है इन जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, छोटी बड़ी का, उसका जो ऑनर होता है उसको हम इस एक्ट के तहत प्रोपोनेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोविनियल एजेंसी वो होती है जो कि प्रोविनियल लेवल्स पे बनती है, प्रोविनियल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जिसको कहते हैं। लाइक अगर कौंसल है तो उसको प्रोविनियल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कौंसल कहती हैं, अगर एजेंसी है तो प्रोविनियल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी कहेंगे। अब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो कि कौंसल अप्रूव करती है, एजेंसी उसको बनाती है, इन्वायरमेंट प्रोविनियल एजेंसी बनाती है, कौंसिल उसको अप्रूव करती है। ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब ये है कि किस लिमिट तक आप पोल्यूशन रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद सीवेज में आ गया ये वेसल वो है जो कि वाटर के जरिए ट्रांसपोर्टेशन की जाए, उसको हम वेसल कहते हैं। वेस्ट का मतलब वही है जो भी किसी भी किस्म का वेस्ट हो, वो सारे किस्म के जो वेस्ट हैं वो हमारे वेस्ट में ही आते हैं। लाइक न्यूक्लियर वेस्ट, ये पहले हमने जो भी वेस्ट पढ़े हैं ये सारा हमारा वेस्ट में ही आती है। थैंक यू सो मच।